हम लोग पहले ही कह रहे हैं, सरकार में अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, चासा घर का बेटा हूँ, मेरा मानना है सबसे सर्वोपरि जमीन होता है, जमीन से ऊपर कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे। दूसरा बात, युवाओं के लिए एक बेहतर सिलेबस हम लोग तैयार करेंगे। हम लोग सिलेबस भी सरकार तय करेगी और परीक्षा की तारीख भी कैलेंडर में सरकार सेट करेगी। आज देखिए सिलेबस को लेके हमारे भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि झारखंड का सिलेबस ऐसा लग रहा है मानो ये यूपीएससी का सिलेबस है। सही बात है, सही बात है। क्यों सवाल उठता है, क्यों? न झारखंड ही है जो चारागाह है, जहां की सीटों को, जहां की नौकरियों को धड़ल्ले से बेचा जा सकता है। बंगाल में आप नौकरियों को नहीं बेच सकते हैं क्योंकि वहां बंगला भाषा अनिवार्य है। उड़ीसा में आप नौकरियों को नहीं बेच सकते हैं, वहां उड़िया भाषा अनिवार्य है। ये झारखंड है भैया, ये बाबा जी का ढाबा है, लुटते रहिए, लुटते रहिए, लुटते रहिए। ये झारखंड बाबा जी का ढाबा है। इसीलिए सिलेबस, चूंकि जो लोग परीक्षा में बैठ भी जाएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाते। क्यों? झारखंड के बच्चे तैयारी कैसे करते हैं? वो खेती बाड़ी भी करते हैं, माता पिता के कामों में गुलाम आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए करेंगे। वे बच्चे जो आज आपकी गोद में यहाँ तक चल के आए हैं, वे बच्चे जो 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं, वे पढ़ तो लेंगे, वो 90% अंक लेकर पास भी हो जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? गुजरात की कपड़ा फैक्ट्री में, कहाँ जाएंगे? सूरत की कपड़ा फैक्ट्री में, कहाँ जाएंगे? केरल की मछली फैक्ट्री में, कहाँ जाएंगे? हैदराबाद की किसी कंपनी में, कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र के किसी टावर में, दुबई कुवैत के बड़ी बड़ी जो टावर है वहां पर जाके काम करेंगे। वो 90% लाने वाले आपके बच्चे। आप बताइए ना, जब मैट्रिक की परीक्षा होती है, इंटर की परीक्षा होती है, और जब हमारे घर से हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन अगर स्कूल में टॉप करती है, कितना गर्व होता है। हम लोग फेसबुक में लगाते हैं स्टोरी, हम लोग व्हाट्सएप में स्टोरी लगाते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाते हैं कि नहीं? कांग्रेचुलेशन, बधाई देते हैं कि नहीं? लेकिन ईमानदारी से बोलिए, 5 साल के बाद वो बच्चे कहाँ होते हैं? जिस दिन वो पास करके आते हैं, पूरा झारखंड उन्हें जानता है कि फलाना स्कूल में टॉप करने वाला लड़का 85% लेके आया है, 425 नंबर लेके आया है, 450 नंबर लेके आया है, 475 नंबर लेके आया है। पूरे स्कूल में नाम रोशन किया है, पूरे जिले में नाम रोशन किया है, पूरे प्रखंड में नाम रोशन किया है, पूरे गांव में नाम रोशन किया है। लेकिन वही बच्चा, वही भाई, वही बहन 5 साल बाद बताइएगा कहाँ होता है? वही टॉप करने वाला बच्चा, मैट्रिक में, इंटर में क्वेश्चन पेपर को धुआं करने वाला बच्चा 5 साल बाद कहाँ होता है? क्या आपके पास हिसाब है? आप भूल जाता है। क्या आपके पास हिसाब है? 5 साल बाद आपने स्टोरी लगाया उसका? आपने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद इतना स्टोरी लगाया, क्या 5 साल बाद उसका स्टोरी आप लगा पाए? नहीं लगा पाए, क्योंकि अगर बहन है वो शादी होके पता नहीं गुमनाम हो गई। वो बहन शादी करके बेरोजगारी का दंश झेल के गुमनाम हो गई, और वो भाई मछली के फैक्ट्री में जाके गुमनाम हो गया। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी या हवलदार है। जो ईमानदार है उनको मेरा नमस्कार है, चाहे वो चपरासी या हवलदार है। लेकिन वो डीसी है और चोर डीसी छवि रंजन है तो हम बोलेंगे, तड़प के बोलेंगे, गरज के बोलेंगे। आपको तकलीफ होता है हमारी भाषा से तो हो। अरे भाई, हमने किसी सभ्य व्यक्ति से झगड़ा किया है क्या? या फिर हमने किसी सभ्य लोगों से तो तड़ाकदार किया है क्या? अब जो लूटेंगे भैया, जो जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में ना बात करेंगे। हम लोग श्रीमान ही जानते हैं, मान्यवीर भी समझते हैं, महाशय महोदय मानगर भी समझते हैं, श्रद्ध है, कम श्रद्ध है, सब समझते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हमारे किस मूड से परिचित होना चाहते हैं। बताइए डीसी जिसकी जिम्मेवारी थी
आदिवासियों की संपत्ति की सुरक्षा करना, सीएनटी की जमीनों की सुरक्षा करना, जिसकी जेवारी थी उस जिले का विकास करना, अगर वो इस प्रकार के धड़ल्ले से जमीन लुटाएगा तो क्या बोले उसको भाई, क्या बोले बताइए आप। चोर ना बोले तो क्या बोले बताइए आप ही बताइए, कोई बढ़िया शब्द है तो बोलिए। बताइए हम कहाँ उम्मीद करें। इसलिए आज हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि हमारी लड़ाई एक ऐसी सिस्टम के खिलाफ है तो झारखंड को लगातार लूट रही है, हमारी नौकरियों को लूट रहे हैं, हमारी जमीनों को लूट रहे हैं, हमारे नदी नालों को भी लूट रहे हैं। उस सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई।